हेलो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को पहले तो हैप्पी दिवाली। आपके लिए क्या है, एक ट्रिक नहीं कहो या ये कह सकते हैं कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या हाउस वाइफ हैं जो नहीं स्टडी कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर स्टडी कर पाते, लेकिन सीटेट आने से एक महीने पहले आप किस तरीके से क्या है अपने सीटेट जो है क्लियर कर सकते हैं। ऐसा मैंने खुद ने ऐसा किया है कि मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी शादी थी तो मैं नहीं प्रिपरेशन कर पा रही थी, बट एग्ज़ाम से एक महीने पहले मैंने स्टडी करी थी और मेरा जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल क्लियर हो गया था ना। हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका। आपका क्या होता है, जो सिलेबस होता है, ठीक है। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस तो आपका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एक मंथ का ही तो टाइम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत पहले से स्टडी करने शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको क्या है, एक महीने में भी आप बेस्ट तरीके से आप अपने एग्जाम को जो है क्लियर कर सकते हैं। बेशक आपका टाइम ज़्यादा हो और समय आपका कम हो, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या है, आपको सब फर्स्टली आपका है डेली। डेली डेली क्या है, आपको डेली जरूरी, डेली आपको एक ही सब्जेक्ट को नहीं पकड़ के बैठना कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे, नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। डेली क्या है आपका, वन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जबकि आपको क्या है, डेली आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक हफ्ते इसको कर लिया, एक हफ्ते मैंने उसको करा, या फिर 4 दिन मैंने इसको करा, 4 दिन मैंने उसको करा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या है, आपके 5 सब्जेक्ट हैं उसके अंदर, तो आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट को आपको क्या है टाइम देना है, फर्स्टली। सेकेंड आता है इसमें आपका PYQ, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके जो ये PYQ होते हैं, आपके जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, फर्स्टली इसको करके क्या होता है, देखो आपका जो 2011 से 2024 तक के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, फर्स्टली अगर आप 2011 का पेपर अगर आप उठा के देखोगे और आज का देखोगे तो बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, आपका स्टैंडर्ड हाई हो गया है। तो आपको इससे क्या है, इससे आपको तरीका पता लगता है कि भाई पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इन फ्यूचर आपके कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्टली तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपका ये मान लो आपका 90% जो बच्चे हैं वो PYQ लास्ट के 15 डेज में भी पढ़ के क्लियर कर लेते हैं। मैंने क्या किया था अपने एग्जाम टाइम में कि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैंने इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये मान लो आपका जो 50% है ना, 50% तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली इसी में से आते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, अदरवाइज आपका सब कुछ इसी में से आता है, ठीक है। और आपका हम बात करते हैं लास्ट, ये हमने कर लिया, ठीक है। PYQ हम कर रहे हैं, PYQ के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस सेट को भी लेके चलना है। किसको? प्रैक्टिस सेट। मैं क्या करती थी, डेली क्या है एक प्रैक्टिस सेट करती थी। 5 सब्जेक्ट है, 5 प्रैक्टिस सेट करोगे तो ज़्यादा बड़े नहीं होते आपके। और या फिर मतलब प्रैक्टिस सेट लेके चलो, पूरा का पूरा लेके चल लो, मीन्स 150 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कर लो आप। तो फिलहाल हमारे चैनल पे भी है, मैंने 50 प्रैक्टिस सेट कराए हैं आपको, CDP के पेपर फर्स्ट के आपको। तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो, उसमें से CDP के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे जो मुझे लगता है। तो आप उनको कर सकते हो। वो आपको देखना, आपका जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम होने के बाद आप कहोगे कि मैम ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, ठीक है। और हमारे चैनल पे क्या है, हमारे चैनल पे विद एक्सप्लेनेशन जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कराया गया है। आप सिर्फ ये लास्ट के एक मंथ में, अगर जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद आप क्या है सिर्फ वो तो नोट्स जो हैं, नोट्स क्या मीन्स जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन करके जो मैंने समझाया गया है तो वो है आपके, ठीक है। उनको करना आप, और उनके साथ साथ क्या है, आप प्रैक्टिस सेट को करना। और मॉक टेस्ट भी कराए हैं, वैसे तो टाइम मिलता है तो आप कर लेना, अदरवाइज जो भी टाइम सिचुएशन पे डिपेंड कर आपको। और इसी के साथ क्या करना है, सबसे ज़्यादा है टाइम, टाइम को आपको मैनेज करके रखना है। और जिस टाइम मेरा एग्जाम हुआ था तब मैंने क्लियर किया था, तो मेरा क्या था, ऑफलाइन एग्जाम था, और अब भी यही सुनने में आ रहा है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए कि बहुत टाइम से ये चीज़ चर्चा में चल रही थी कि भाई 4 लेवल का एग्जाम होने वाला है आपका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल जैसे आपका एग्जाम होता था वैसे ही होगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बिल्कुल ध्यान में क्या रखना है आपको,
कि 2027 में आपका पैटर्न, आपका सिलेबस सब कुछ चेंज हो सकता है। जो सुनने में आ रहा है 99% चेंज हो सकता है। तो कोशिश करना कि जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना क्या है, अभी इसी ईयर में, जो अगर आपका इसी ईयर मीन्स दिसंबर में या जनवरी के स्टार्टिंग में अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो उसको आप क्लियर कर लें। अब क्लियर करने का मैंने यही बताया है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करना है, उनको कंटिन्यू करते रहें। देन उसके साथ जो आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट को करते रहें आप। और एक चीज़ और कि तब आप टॉपिक होता है आपका, ठीक है, टॉपिक को क्या है आप पढ़ते हो, ओके। अगर कोई भी आपका चैनल वाला है, कोई भी सर है, मैम है, उनके चैनल से पढ़ते हो तो आपको पढ़ते पढ़ते क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि तब सर या टीचर पढ़ाते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मेरे को आ गया, मेरे को तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये नोट्स आपके फ़ायदेमंद होते हैं जब आप इसको एग्ज़ाम देने वाले होते हो, ठीक है, कि तब आप एग्ज़ाम देने वाले होते हो तो उससे पहले आपको इसकी नीड होती है। क्योंकि आप हर एक वीडियो को ओपन करके नहीं देख सकते, आपके पास नोट्स है। नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स का मतलब है आपका कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसके अंदर लिखो, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर लिखे रहेंगे तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करो और चले जाओ, ठीक है। और एक और है कि लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हो, मैराथन जो होती है, मैराथन में क्या होता है, आपका जो ऑल सिलेबस होता है उसी का पूरा निचोड़ होता है, जिसमें थ्योरी भी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप अगर मैराथन लास्ट टाइम में करो, लास्ट का जो 1 वीक होता है उसमें अगर करो तो वो भी बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो मैं एक और जानकारी दे दूं आपको इस दिवाली के मौके पे कि हमारे चैनल पर क्या है, 1 नवंबर से, कब, 1 नवंबर से 1 नवंबर 2025 से क्या है, सीडीपी के क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी आपके, ठीक है, 50 सीरीज रहेगी। क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बच्चों से पूछा भी था कि भाई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर जो प्रैक्टिस सेट कराए गए थे इसी को कंटिन्यू कराऊं, तो सभी का मोस्टली था 99% यही था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराओ मैम। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। और जैसी जैसी एग्जाम नोटिफिकेशन आता है, आपका एग्जाम पास आता है तो मैराथन भी कराया जाएगा आपको। और मेरे को लगता है कि एक बार चैनल से जुड़ो, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आपको लगेगा सीडीपी के लिए बेस्ट चैनल है। और टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि बहुत से बच्चे टेंशन में हैं कि सीडीपी मीन्स सीटेट जो है आपका, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब आएगा। तो मैं बता दूं आपको कि जनवरी के आपका जनवरी में मोस्टली मेरे को जो लग रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। बिकॉज क्यों, अगर आपका दिवाली के बाद नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1% चांस है आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने के, अदरवाइज आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी या फिर फरवरी में होगा। लेकिन आप टेंशन ना लो, सरकार जो है वो एग्ज़ाम लेगी ही लेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, लेना नहीं लेना। आपने देखा होगा कि जो कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे भी इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था, लेकिन अब नहीं ले रहे। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं ले रहे। आपके पास मौका है और एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, तो उस टाइम को ऐसी मत गवाओ, कंटिन्यू पढ़ते रहो और अपना एग्ज़ाम क्लियर करो। जुड़ते हैं हमारे चैनल से, जुड़ो। जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतना पढ़ाने में मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है स्टूडेंट्स को। तो थैंक यू, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।